नमस्कार, स्वागत है आपका सरहद न्यूज में। मैं प्रकाश मेहरा। यूजीसी को लेकर देश भर में लगातार लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में तमाम प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। यूजीसी रोल बैक को लेकर तमाम तंज सरकार पर कसते जा रहे हैं। आखिर यूजीसी रोल बैक क्यों नहीं हो रहा है, यही मांग स्वर्ण लगातार करते आ रहे हैं। हमारे साथ प्रदर्शनकारी के तौर पर विनय कुमार जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूजीसी में ऐसा क्या है, क्यों सरकार इसको वापस लेना चाहती है, क्यों नहीं ले पा रही है, यही जानने की कोशिश करेंगे। आखिर जिस तरह से देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है और क्या कुछ आप सरकार तक क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यूजीसी का, जैसे कहते हैं ना, चार पैर चारों टूटे हुए हों, ना वो समाज का भला करते हो ना किसी व्यक्ति का भला करते हो। झगड़ा करना, मारपीट करवाना, गाली गलौज करवाना, आपस में लड़ाना, समाज को तोड़ना और माइंड में एक बीज बोना, इस तरीके की मानसिकता राष्ट्रीय स्तर पर नहीं परोसी जा रही, जो यूजीसी के माध्यम से किया गया। इसमें धर्मेंद्र प्रधान की हो सकता है गलती ना हो, लेटर आया हो, साइन चुपके से करा के आगे बात पहुंच गई हो, तो गलती सरकार को माननी पड़ेगी। अब एक चीज़ बताइए मुझे, आप यूजीसी में आपने 90% लोगों को जोड़ दिया, सुरक्षा के कवच में 10% को क्यों छोड़ा भाई? 10% को किसके हाथ बलि का बकरा बनेगा? ये बड़ा सवाल है जो सरकार जवाब नहीं देना चाह रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये गलत है, ये नहीं चलेगा, वहाँ पे मामला साठ हुआ। अब इसका दूसरा पैर देखिए, इसमें एनजीओ डाला गया। एनजीओ किसके हैं? कोई ऐसा सांसद नहीं भारत का, कोई ऐसा विधायक नहीं, कोई ऐसा पार्षद नहीं, वो प्रधानमंत्री स्वयं ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके पास अपना एनजीओ नहीं है। वो स्वयं सेवक संघ से आते हैं। स्वयं सेवक संघ भी स्वयं में एक बड़ा एनजीओ देश का है जो काम करता है। तो हर नेता के पास अपने एनजीओ हैं, हर नेता पार्षद के पास अपने एनजीओ है, हर विधायक के पास अपने एनजीओ है, हर जीते वाले के पास तो है ही है, हारे वाले भी के पास भी अपने एनजीओ है। ये एनजीओ प्रशासनिक समितियों में बैठ करके वाइस चांसलर प्रोफेसर्स के साथ इंटरमीडिएट करेंगे, तो क्या ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे आपके शैक्षणिक संस्थानों में? हाँ, आपने धर्मेंद्र प्रधान की बात की। धर्मेंद्र प्रधान के पास लेटर आया होगा, सीधे साइन हो गए होंगे। इतने बड़े सरकार के मंत्री और ऐसी बचपना सी हरकत कर लेंगे, आप कैसे देखते हैं इस चीज को? एक्चुअली धर्मेंद्र प्रधान और उनके डिपार्टमेंट ने इसे एक मेयरली गाइडलाइन समझा और आएगी जाएगी छोड़ दी। लेकिन जब इसका पूरा नॉलेज समाज में आया, मीडिया में प्रसारित हुआ, तो उसका एक एक लाइन जब लोगों ने अध्ययन किया, तब लोगों का माथा ठनका कि व्हाट इज दिस नॉनसेंस। और भी नेशनल लेवल पर आपका एक गाइडलाइन केवल एक कॉलेज पर अप्लाई नहीं हो रहा, थ्रू आउट कंट्री हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी कैंपस पे लागू हो रहा है। यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज भी यूजीसी के अंडर आते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी खतरनाक हो सकती थी। ऑलरेडी आपने SC ST लगा रखा है, एक व्यक्ति गाली देता है तो अपराध, दूसरा व्यक्ति गाली देता है तो प्रसाद बन जाता है। यहाँ पे भी वही आपने किया कि एक व्यक्ति की गाली दूसरे का प्रसाद बन जाएगा, तो ये नैतिक आधार पर नहीं चले। दूसरा, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे यूजीसी जो शिक्षा मंत्रालय है उसका कोई अधिकारी हो, वो बताए कि ये एनजीओ किसके रहेंगे और कहाँ से रहेंगे। कितने लोगों के एनजीओ ऐसे विधायक, सांसद, पार्षद हैं जिनके पास एनजीओ नहीं। तो जब सांसदों, पार्षदों, विधायकों को ही घुसेड़ना है विश्वविद्यालय में, तो डायरेक्ट हिम्मत करो ना भाई, घुसेड़ दो। तो वो तो कह समाज के साथ ये जहर फैलाने का, ये भीड़ इकट्ठा करते हैं एनजीओ। एनजीओ क्या करते हैं? भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये भीड़ इकट्ठा विश्वविद्यालयों में करेंगे, बच्चों को भीड़ का शिकंजा बनाएंगे। प्रधानमंत्री की रैली होगी तो एक एनजीओ चला जाएगा भीड़ इकट्ठा करने कॉलेज में। जब मुख्यमंत्री की होगी तो एनजीओ चला जाएगा। व्हाट दिस नॉनसेंस एनजीओ विल डू इन यूनिवर्सिटी कैंपस। सेकंड, आपकी जुड़ी नेचुरल जस्टिस, अनुराग ठाकुर ने कहा नेचुरल जस्टिस बिल, वेयर इज नेचुरल जस्टिस? आपने जनरल कैटेगरी को नेचुरल जस्टिस से अलग रखा। दैट इज अ टोटली नॉनसेंस। आपको ये बात संज्ञान में होनी चाहिए। आप एक नेता होकर के इतनी घटिया सोच रखेंगे और राष्ट्रीय स्तर पर इतनी घटिया सोच परोसेंगे देश के सामने, देश कैसे स्वीकार कर लेगा? यूजीसी को लाकर एक और बात मैं आपको जोड़ दूं। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों को यह भी समझना है, और तमाम राजनेताओं को, नेताओं को जो प्रदर्शन कर रहे हैं पक्ष में विपक्ष में, कि झगड़े कभी भी एक व्यक्ति के बीच में नहीं होगा। हमेशा दो व्यक्ति चाहिए, एक SC का होना चाहिए, एक जनरल का होना चाहिए, एक OBC का होना चाहिए, एक जनरल का होना चाहिए, तब ना झगड़ा होगा। आप एक की जिंदगी नहीं बर्बाद करेंगे, आप दो की जिंदगी बर्बाद करेंगे, और ये दो की जिंदगी बर्बाद करते करते पूरे देश की जिंदगी बर्बाद कर देंगे। ऐसा नहीं होने देना ही राष्ट्रभक्ति है, देशभक्ति है, देश के लिए सबसे बेहतर काम है, और उससे किसी को भी पीछे नहीं हटाना। सरकार तो हमेशा से ही सनातनियों की कहा जा रहा है लगातार, पर यूजीसी के आने के बाद सरकार ने ये भी दावा किया कि हम समानता की दृष्टि से इसको लेकर आए हैं। और जिस तरह से प्रदर्शन हो रहे हैं,
दे यूज इक्वालिटी, पहले ही लाइन में डिस्ट्रॉय हो जाता है, पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव में ही वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ऐसे नॉनसेंस अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और देश को बताना चाहिए वो कौन था गैर जिम्मेदार अधिकारी था जिसने 3 लाइन न लिख पाई अपनी एक्ट में रेगुलेशन में। तो पहला ऑब्जेक्टिव लिखता है, उसके नीचे दूसरी लाइन उसकी गलत हो जाती है। ऐसे अधिकारियों को एक्सपोज करना चाहिए और तत्काल बर्खास्त करके नाक रगड़ देनी चाहिए ऐसे अधिकारियों को। और व्हाट दिस नॉनसेंस यू डूइंग इन द नेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड अक्रॉस द कंट्री, यू डोंट नो, यू डोंट हैव इमेजिनेशन ऑफ दिस। ये तुम्हारे पास साले अकल नहीं 3 लाइन लिखने की, क्या कर रहे हो तुम मंत्रालय में बैठ करके? उन पर एक्शन होना चाहिए और वो एक्शन देश को पता लगना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के हाथ क्यों कांप रहे हैं? धर्मेंद्र प्रधान ऐसे लूले लंगड़ों की तरह बात क्यों कर रहे हैं? बोले ना कि सरकारी ने गलती किया, इसके ऊपर एक्शन लिया गया। दिस नॉनसेंस शुड नॉट बी टॉलरेटेड एनीमोर। ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते हैं धर्मेंद्र प्रधान तो ये माना जाएगा कि धर्मेंद्र प्रधान ने और सरकार ने साजिशपूर्ण तरीके से इस कार्य को किया और करवाया। अगर वो अधिकारी पर एक्शन लेते तो लोग मानते कि अधिकारी की गलती से हुआ। अब अधिकारी को बचाने के लिए धर्मेंद्र प्रधान चुप रहेंगे तो ये मान लिया जाएगा कि ये एक्शन और इसमें एम्बिग्विटी, इसमें जो देशद्रोही, देश के तोड़ने की, देश की गिद्धों वाली राजनीति का हिस्सा है, वो धर्मेंद्र प्रधान की सोच का हिस्सा है। यदि धर्मेंद्र प्रधान उससे अपने आप को अलग रखते हैं तो उस अधिकारी का नाम बताएं जिसने इस ड्राफ्ट को तैयार किया और उस पूरी टीम का नाम बताएं और एक साथ बर्खास्त करें ऐसे लोगों को। एक तरफ सनातनियों की सरकार, दूसरी तरफ एक हैं तो सेफ हैं का नारा, और तीसरी तरफ जो जनता पिछले चुनावों में लगातार हर घर मोदी की बात कर रही थी, आज वही उनके प्रति सड़कों पर उतरे हुए हैं। कैसे देख रहे हैं? एक है सिर्फ सनातनी, दैट इज डिफरेंट बात। यहाँ पर एक गधे की वजह से, और वो गधा कोई भी हो सकता है, यदि देर की गई तो धर्मेंद्र प्रधान वो गधा होगा और अगर समय से एक्शन लिया जाए तो वो अधिकारी गधा होगा जिसने ऐसे गाइडलाइन को तैयार किया और तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी। धर्मेंद्र प्रधान को संज्ञान में आने के 24 घंटे के अंदर उस अधिकारी को सस्पेंड करके देश को बता देना चाहिए था कि इस व्यक्ति की गलती की वजह से ये भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हुई और ये व्यक्ति 3 लाइन की ड्राफ्ट को तैयार नहीं कर पाए, एक A4 साइज पर एक गाइडलाइन को तैयार नहीं कर पा रहा है और वो शिक्षा मंत्रालय में काम कर रहा है। कैसे कर रहा है वो अधिकारी? मैं होता तो 24 घंटे नहीं लगते ऐसे अधिकारियों की नाक रगड़ने में। और ऐसे नालायकों के साथ मंत्रालय क्यों चला रहे हैं आप, जो एक पेज का ड्राफ्ट नहीं तैयार कर सकते? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया आपने सुना, लेकिन यूनिवर्सिटी कैंपस में 75% को सिक्योरिटी, 10% को बलि का बकरा। वो 10% किसका बेटा होगा भाई? भारत का एक ही तो प्रधानमंत्री है, एक ही तो शिक्षा मंत्री है, एक ही तो गृह मंत्री है, एक ही तो राष्ट्रपति है, एक ही तो प्रधानमंत्री है। किसकी जिंदगी बर्बाद करने की योजना धर्मेंद्र प्रधान की है, मुझे बताएं। शिक्षा मंत्रालय की योजना किसके लाइफ को बर्बाद करने की, मुझे बताएं। आखिरी व्यक्ति की सुरक्षा तय होगी, एक व्यक्ति की सुरक्षा तय होगी तब देश की सुरक्षा तय होगी। आप भीड़ की सुरक्षा तय करके देश की सुरक्षा नहीं तय कर पाएंगे। भीड़ मेरे पास नहीं होगी तो मुझे न्याय नहीं मिलेगा। जैसे रेप का होता है, धरना प्रदर्शन करो, पूरा सड़क जाम कर दो, पूरा प्रदेश जाम कर दो, तब एक बेटी को न्याय मिलता है। क्या इसी तरीके से न्याय स्टैब्लिश होगा? जिसके पास भीड़ नहीं होगी, मीडिया नहीं होगा, चैनल नहीं होगा, उस गरीब व्यक्ति को न्याय कैसे मिलेगा? धर्मेंद्र प्रधान बताए। अब कैसे चाहते हैं आप, कैसे देख रहे हैं जिस तरह से लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही है प्रदर्शन, उसके बावजूद भी बिल वापस नहीं लिया जा रहा है? मैंने आपसे कहा, साफ और स्पष्ट बातें कही। यूजीसी के 5 पैर, 5 टूटे हुए लंगड़े कोढ़ के जैसे। पहला, सबसे पहले जनरल कैटेगरी को इन्होंने बलि का बकरा बनाया। दूसरा, एनजीओ को घुसेड़ करके पूरे देश के शैक्षणिक संस्थाओं में राजनेताओं को घुसेड़ने का, उनके परिवार, उनके चमचों को घुसेड़ने का प्रयास किया। तीसरा, उसमें 2 बच्चों को डाला। प्रशासनिक समिति जो प्रोफेसर लेवल की होगी, उसमें चड्डी पहनने की अभी जिनकी औकात नहीं हुई, वो बैठेंगे प्रोफेसर वाइस चांसलर के साथ न्यायिक जस्टिस करने में। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? उसके बाद 2 4th क्लास को डाला। 4th क्लास का प्रोफेसर रैंक के साथ क्या कंपैरिजन है? हर बिरादरी का व्यक्ति 4th क्लास में होता है। धर्मेंद्र प्रधान ये समझ ले, अगर झगड़ा 4th क्लास के बीच है तो उसमें 4th क्लास को डालिए, लेकिन अगर प्रोफेसर और स्टूडेंट के बीच में, उसमें 4th क्लास का क्या काम? दिस नॉनसेंस इतना भी नहीं समझ में आता है। उसके बाद क्या है कि यूजीसी मान्यता रद्द कर देगी कॉलेज के ऊपर। इस तरीके का प्रेशर डालने की क्या जरूरत है? यू शुड रिमाइंड दैट एटलीस्ट 3 reminders will be given to the college and university campus. Then if it is not effectively work, then you can take the action. ये भी नहीं, डायरेक्ट पावर दे दिया, जब चाहेंगे तब तुम्हारी मान्यता रद्द। मान्यताओं के चक्कर में इस देश में ऐसे सैकड़ों संस्थान हैं जो पैसे की दम पे मान्यता ले रहे हैं और डिग्रियां बांट रहे हैं। उनकी क्वालिटी चेक करने का टाइम नहीं है यूजीसी के पास, शिक्षा मंत्रालय के पास। फर्जी डिग्रियां लेकर के बिना नौकरी के बच्चे घूम रहे हैं। तो व्हाट इज दिस नॉनसेंस? हर कहते 5 जो लेग्स है ना,
यूजीसी के पांचों कोड की तरह है और वो समाज में किसी भी लेवल का भला नहीं। आप स्टूडेंट हैं, मुझे बताइए, कन्हैया कुमार को हम कमेटी में डाल दें, वो कैसा न्याय करेंगे? सरजिल इमाम को डाल दें, कैसा न्याय करेंगे? जेएनयू के 4 लौंडों को डाल दें जो राजनीति में चुनाव लड़ रहे हैं, वो कैसा न्याय करेंगे? कुछ एबीपी से ले ले, कुछ आयशा से ले ले, कुछ वाइपा से ले ले, कैसा न्याय करेंगे? दीज आर द पीपुल इज नॉट फॉर द जुडिशियल कमेटी, ना ही फोर्थ क्लास ना ही स्टूडेंट। प्रोफेसर की एक कमेटी होनी चाहिए, उसमें सभी वर्ग के प्रोफेसर होने चाहिए, नहीं हो तो कम से कम उस कमेटी के एक्शन के खिलाफ एक्शन ना हो, कोई कंप्लेन ना हो, ऐसा जस्टिस यूनिवर्सिटी सेल्फ एस्टैब्लिश करे। दूसरा, अगर प्रोफेसर पर आपका विश्वास नहीं है तो घटिया इंचार्ज फोर्थ क्लास और 2 स्टूडेंटों पर कौन सा भरोसा आप कर लेंगे? ए क्रेडिबल पर्सन हु टीच, who develop the technology and progress the country is on their head, उस पर आपका भरोसा नहीं है तो ये दो जो फुटकर आपने डाला एनजीओ, जो एनजीओ का क्या रोल है देश में? कितने ही एनजीओ देश विरोधी गतिविधियों में काम करते हैं, कितने ही एनजीओ पर भारत सरकार स्वयं एक्शन लेती है एंटी टेररिज्म एक्ट में। ये एनजीओ के चेयरमैन, एनजीओ के चमचे विश्वविद्यालय में घुस के क्या तीर मारेंगे? मुझे बताइए। तो देश के किसी भी वर्ग का इसमें भला नहीं। जब भी लड़ाइयाँ होंगी 2 लोगों के बीच होंगी, 2 परिवार बर्बाद होंगे, 2 बच्चों के परिवार बर्बाद होंगे, 2 बच्चे बर्बाद होंगे। एक अकेला जनरल कभी बर्बाद नहीं होगा, एक अकेला ओबीसी कभी बर्बाद नहीं होगा। और ऐसा करके आप यूनिवर्सिटी कैंपस को युद्ध का, राजनीति का मैदान बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये ठीक है। यूजीसी के लिए कमेटी भी गठित की गई थी जिसमें 16 सांसद भी वहां पर मौजूद थे। जब कमेटी बनाई होगी, पूरी योजना बनाई गई होगी कि कब क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये पर्टिकुलर किसी पार्टी They 31 parliament members who was in the standing committee, they not work, they not do their responsibility। वो केवल पद लेकर के, पैसा और शोहरत लेकर के, ऐसो आराम लेकर के जी रहे हैं। उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया जिस जिम्मेदारी के लिए वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर बने हैं। अगर उन्होंने ध्यान दिया होता तो किसी के हाथ से ये लाइन नहीं गुजरती। एक पेज की यदि भारत के स्टैंडिंग कमेटी के 31 पार्लियामेंट मेंबर ठीक से लिखने की हैसियत नहीं रखते तो चुल्लू भर पानी में डूब करे ऐसे पार्लियामेंट मेंबर। क्या करना है उनका ऐसा? जब वो 3 लाइन का ऑब्जेक्टिव लिखते हैं उसके पहली लाइन ही गलत लिख देते हैं। ऐसे पार्लियामेंट मेंबरों का ये देश क्या करेगा? समाज क्या करेगा? बच्चे क्या करेंगे? विद्यालय क्या करेंगे? इन्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। और अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इन 30 के 30 को क्लियर स्टेटमेंट देना चाहिए था कि हमसे गलती हुई, वी आर द रिस्पॉन्सिबल, हमसे गलती हुई है, हम गलती स्वीकार करते हैं और ये करेक्शन के साथ देश के हर बच्चे के फ्यूचर को सिक्योर और सुरक्षित बनाने का दावा करते हैं, मजबूती के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं। ऐसा करने का साहस क्यों नहीं हुआ? 31 पार्लियामेंट मेंबरों को, किसी भी पार्टी से तुम हो, कोई भी राजनीति को, बच्चों के भविष्य को बर्बाद करके तुम राजनीति करोगे, राजनीति की रोटियां सेकोगे रे। चुल्लू भर पानी में डूब मरने की हैसियत तुम लोगों ने अपनी बना दी। एक पेज का रेगुलेशन आया और उस पेज के 4 लाइनें में चारों की चारों गलत लिखी गई और तुम्हें अपने बचाव में कहने के लिए एक शब्द नहीं। महीनों से धरना प्रदर्शन और विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तुम्हारे मुंह में जबान नहीं है, घी से जो फेविक्विक से सिल दी गई है। व्हाट इज दिस नॉनसेंस? अगर यूजीसी रोल बैक नहीं होता है तो क्या एक्शन रहेगा और क्या कुछ आगे की गतिविधि रहेगी? यूजीसी रोल बैक कैसे नहीं होगा? लड़ने की हिम्मत नहीं है, जिस पार्लियामेंट मेंबरों को बोलने तक की हिम्मत नहीं है, महीनों से जिनके मुंह फेविक्विक से सिले हुए हैं, वो किस मुंह से पार्लियामेंट इस रेगुलेशन को लेके आगे बढ़ेंगे? बताइए ना मुझे, किसके अंदर हिम्मत है? किसके अंदर हिम्मत है? बताइए। विपक्ष में हिम्मत है क्या, जो महीनों से चुपचाप बैठा हुआ है? या सरकार में हिम्मत है जो चुपचाप बैठी हुई है, बोलने तक की जिसको हिम्मत नहीं? वो पार्लियामेंट मेंबर इस रेगुलेशन को लेके देश में जाएंगे? इतनी हिम्मत है किसी में? मुझे तो नहीं लगती, मुझे कहीं दिखती भी नहीं। आपको दिखती है तो मुझे बताइए। तो जिस तरह से लगातार यूजीसी को लेकर जो विरोध प्रदर्शन है, जो आक्रोश है, वो स्वर्णों में लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में लगातार प्रदर्शन देखने को मिलता है। जिस तरह से आक्रोश है उस तरह से कहीं ना कहीं सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी भी है कि अगर यूजीसी रोल बैक नहीं हुआ तो ये आक्रोश कहीं ना कहीं सरकार के लिए आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं संकट गहराता हुआ दिखेगा। आप देखकर ये हमारे साथ